बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बनाना चॉकलेट केक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। घर में बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर घर में कोई इवेंट हो, दावत हो, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबको बहुत पसंद है कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन के तैयार हुआ था। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया। तो ये इसका जो फाइनल लुक है, फाइनल ऐसा कुछ दिखेगा। गाइस, ये इतना ज़्यादा टेस्टी है कि बेकरीज के जो केक्स हैं, बर्थडे केक, उन्हें भी पीछे छोड़ देगा। बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। आप बस इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर अपनी पसंद के मुताबिक इसकी गार्निशिंग ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, सिंपल फ्रूट से भी कर सकते हैं। तो इसे मैंने कट कर लिया है और आप लोगों को दिखाती हूँ कि फाइनली ये कैसा बन के तैयार हुआ है। और फिर आगे चल के हम इस रेसिपी को शुरू करेंगे। दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। तो आप इसे एक बार बस ट्राई ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आज भी आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर बेल के आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास बाउल में तकरीबन 1 कप की करीब चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है मेरे पास। और यहाँ पर मेरे पास 5 से 6 स्लाइस ब्रेड के हैं। तो मैंने क्या करना है, ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करने हैं, ब्रेड का चूरा बना लेना है और मैंने इस चॉकलेट के अंदर ऐड कर लेना है। आप डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं, उससे मेल्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मेल्टेड चॉकलेट ही है। तो उसके अंदर मैंने ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके ऐड कर देने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, बहुत क्विक बनाना चाहते हैं, तो आप इसे पीस भी सकते हैं। ग्राइंडर जार में आप इसे पीस लें और फिर उससे बहुत इजीली ये मिक्स भी हो जाएगा और अच्छे से बन भी जाएगा। तो यहाँ पर चॉकलेट के अंदर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, तो इसके अंदर आप लोगों ने इस टाइम पर कुछ भी ऐड नहीं करना। आपने बस इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इसकी जो मिक्सिंग है वो ही बेसिक चीज़ है। तो यकीन जाने, ये चॉकलेट और ब्रेड को मिक्स करने के बाद जो चीज़ बनती है वो बहुत कमाल की होती है। मैंने इसे टेस्ट किया, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैं कुछ यूनिक इस टाइप का लेकर आऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ब्रेड बनाना चॉकलेट केक ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक केला है और इस केले को मैंने छील लेना है और इसे भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लेना है और फिर मैंने इसे मिक्स कर लेना है। बस एक केला ही बहुत है। तो यहाँ पर मैंने इसे इसके अंदर ऐड कर दिया है और चम्मच की मदद से, फिर कांटे की मदद से आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये इसके अंदर हल हो जाए, एक जान बन जाए। तो चूँकि ये केला है और बहुत मुश्किल से हल होता है, बस आपको 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को पहले बहुत ड्राई लग रहा होगा, लेकिन बनाना ऐड करने के बाद ये बहुत सॉफ्ट हो गया था। और मैंने बेसिकली बनाना भी इसीलिए इसके अंदर ऐड किया था कि ये बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ड्राई था और इससे केक ना बनता। तो यहाँ पर मेरे पास बिस्किट्स हैं, जिसका चूरा बना लिया है मैंने। कोई भी नॉर्मल सा बिस्किट आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा टी टाइम और सुपर चल रहा है, स्पेशल भी अच्छा है। आपको जो भी पसंद हो, आपका जो भी फ़ेवरेट हो, आप वो ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर चॉकलेट बिस्किट, जैसा कि ओरियो बिस्किट है, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ओरियो बिस्किट का यूज़ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज़्यादा चॉकलेट है, तो मैंने सिंपल बिस्किट का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि बिस्किट जो है वो बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाए। तो देखिए जी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके मिक्सिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास 5 केले हैं, तो मैंने इन्हें छील लेना है। अच्छे तरीके से इसे छील लूँगी। अच्छा, केले आप फ्रेश लें, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा जो नरम होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गले सड़े होते हैं, वो यूज़ नहीं करने आप लोगों ने। बिल्कुल न्यू और फ्रेश केला होना चाहिए। तो मैंने अब इनकी जो बनाने की वो है लंबाई है, उसे मैंने बराबर काट लेना है कि ये बिल्कुल बराबर दिखें।
तो यहाँ पर मैंने उसे वहाँ से सेट किया है और यहाँ से मैंने इसकी साइड्स को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक डिश ली है और इसके अंदर मैंने जो केक का मिक्सचर बनाया है वो रख देना है। अच्छा, बेस पर मैं इसकी बेस ही बना रही हूँ ताकि जो केक है वो इसके ऊपर सेट रहे। अगर आप डायरेक्ट केला रख देंगे डिश के ऊपर तो वो स्लिप होगा और नहीं बनेगा, लेकिन इसके ऊपर एकदम से फिक्स हो जाएगा और अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो वन बाय वन करके मैं इसके ऊपर केले रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर वही मिक्सचर जो मैंने चॉकलेट केक बनाया है ब्रेड और चॉकलेट से वो रख दूँगी, वो लगा लूँगी इसके ऊपर और फिर मैंने इसे अच्छे तरीके से फैला लेना है। अगर चम्मच की मदद से नहीं हो रहा तो भाई हाथ की मदद से कर लें, हाथ भी हमारे अपने ही हैं। अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लें हाथों को और फिर उससे हम अच्छी तरीके से बिल्कुल बहुत मज़े से उसे बना सकते हैं। जो कि हाथों का जो इस्तेमाल है वो जो लुक देता है किसी भी चीज़ को वो कोई चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं दे सकता। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक और बनाने की लेयर लगानी है और फिर वन बाय वन करके मैंने सारे बनानास ऐसे यूज़ करने हैं। गाइस, तो मुझे अभी से ही बता दें कि आपको आज की वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है। हमें लगता है कि हमने जो मेहनत की हमें उसका सिला मिल चुका है। तो हमें बहुत खुशी होती है जब आप एक प्यारा सा कमेंट करते हैं और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो यकीन जानें वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा मैं खुश होती हूँ। तो इसके लिए थैंक्स, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा एक टारगेट पूरा हो चुका है, बस एक ही रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से, आप लोगों की प्यार और मोहब्बत से मैं वो भी मुकम्मल कर लूँगी। तो देख सकते हैं आप लोग कि मैं इसके ऊपर बनाने की लेयर्स को कंप्लीट कर रही हूँ। और हाँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। तो यहाँ पर मुझे चम्मच की मदद से थोड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो नीचे फिर से गिर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे हाथों की मदद से सेट किया। हाथों की मदद से बहुत ईज़िली ये सेट हुआ था, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो जी देखिए, हाथों की मदद से ही मैंने इसे सेट किया था। अब स्पून की मदद से मैं इसे बिल्कुल खूबसूरत सी शेप दे रही हूँ। इसके बाद देखिए बिल्कुल बन के कुछ ऐसा तैयार होगा। अगर आप चाहें तो इसे बिल्कुल अ, मोल्ड में भी बना सकते हैं और इसे ओवन में कुक भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने इसे ओवन में कुक नहीं किया, मैंने इसे फ्रिज में रखा था। इसके ऊपर हल्का सा मैंने खोपरा लगा देना है जो कि खूबसूरती में भी इजाफा करेगा और टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। तो यहाँ पर मैंने खोपरा इसके ऊपर ऐड कर देना है और फ्रिज के अंदर तकरीबन आधा घंटा रखने के बाद ये बिल्कुल सेट हो चुका है। तो मैं कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि अंदर से इसका लुक कितना मज़े का और ख़ूबसूरत बन के तैयार हुआ है। खाने में भी बहुत मज़े का था, मेरा फ़ेवरेट है ये, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाते हैं और फ़रमाइश पर बनवाते हैं। तो जी देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? बगैर चूल्हा जलाए इतना मज़े की रेसिपी तैयार हो गई, पता भी नहीं चला। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।